हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज ई रूपी, क्या होता है ये, इसके बेनिफिट्स क्या है। जब हमारे देश में ऑलरेडी यूपीआई चल रहा है तो इसके लाने की जरूरत क्यों पड़ गई हमें, एंड साथ के साथ ही क्या ये यूपीआई को खत्म कर देगा, क्या ये बैंक को खत्म करेगा, एंड साथ के साथ ही इसे हम यूज कहाँ करेंगे, हर एक सवाल का आपको जवाब मिलेगा। सो जस्ट इन केस यू आर न्यू एंड देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ई रूपी। ई रूपी एक तरह का सीबीडीसी होता है, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब हर एक देश की अपनी अपनी एक डिजिटल करेंसी होती है। 100 से भी ज्यादा देश अपनी अपनी डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं और इसी में आ चुका है नंबर अब भारत का। क्यों? ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए। इट्स दैट सिंपल। जी हाँ, आप सभी को पता है कि जितने ज्यादा ब्लैक मनी का केसेस होते हैं वो हार्ड कैश में होता है। इसी वजह से हमारी सरकार भी जितना हो सके हार्ड कैश को अवॉइड कर रही है और डिजिटल मनी जैसे कि पहले यूपीआई लाई और अब ये ला रही है ई रूपी का कॉन्सेप्ट। अब ई वॉलेट में क्या हुआ करेगा कि आप अपने ई वॉलेट से किसी दूसरे के ई वॉलेट में पैसे जो है भेज सकेंगे। अब ये तो हम यूपीआई में भी करते थे, लेकिन यूपीआई और इसमें फर्क है जो कि मैं आगे आपको समझाऊंगा। अभी जो ई रूपी होगा ना वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप विदाउट एनी मीडियम आप एक ई वॉलेट से दूसरे ई वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। आपको बैंक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, यहाँ पे बैंक अकाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इट जस्ट लाइक कि आप अपने फोन से विदाउट हैविंग एनी बैंक अकाउंट आप दूसरे के फोन में विदाउट हैविंग देयर बैंक अकाउंट आप भेज सकेंगे पैसा। एंड साथ के साथ ही इसमें आप P2P यानी पर्सन टू पर्सन या P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस भी कर पाएंगे। जी हाँ, अब बात उठती है कि क्या ये जो टेक्नोलॉजी है ई रूपी की हमारे बैंक्स को खत्म कर देगी? क्या ये बैंक्स का रिप्लेसमेंट है? द आंसर इज नो। आई विल टेल यू व्हाई। देखो, बैंक्स की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप बैंक्स में अपना पैसा रखते हैं, फिर चाहे सेविंग की फॉर्म में हो या एफडी की फॉर्म में, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब आप अपना डिजिटल वॉलेट में पैसा रखेंगे उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। तो सीधी सी बात, तो यहाँ से एक बात साफ हो गई कि आप बहुत कम अमाउंट ही अपने डिजिटल वॉलेट में रखेंगे और ये छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस के लिए ही अच्छा रहेगा। तो सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि बैंक्स कहीं जाने नहीं वाले। बैंक्स अगर कहीं नहीं जाएंगे तो यूपीआई भी कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज यूपीआई भी बैंक का एक हिस्सा है। और साथ के साथ ही जैसे अभी तक हमारी आदत थी कि हम अपने पर्स भी रखते थे, साथ में उसमें थोड़ा कैश भी रखते थे एंड यूपीआई का भी इस्तेमाल करते थे, अब इस पर्स या उस थोड़े से कैश की जगह हम रखेंगे ई वॉलेट और ई रूपी से हम ट्रांजैक्शन कर दिया करेंगे। छोटे मोटे ट्रांजैक्शन जैसे 50 रुपए का, 100 रुपए का, 150 रुपए का हम ई रूपी से कर दिया करेंगे। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से करा करेंगे। तो देखा जाए ये जो टेक्नोलॉजी है ई रूपी की हमारे बैंक्स को और यूपीआई को हटाने नहीं आई है, बल्कि उनका साथ देने आई है। हाँ, ये एक चीज को हटाने आई है जिसे हम कहते हैं कैश, जैसे हार्ड कैश, जिससे आप बच सकेंगे। इसके साथ ही हार्ड कैश को रखने से यार बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है। कहीं बाहर जाओ और इतना सारा कैश लेके जाओ तो उससे आप बचेंगे। वो तो यूपीआई में भी बचते थे, लेकिन फिर भी आपके पास अब दो हथियार होंगे। दूसरी चीज ये है कि आपको चोरी का डर नहीं होगा, ज्यादा पैसे आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जितने चाहिए उतने रख लो। तीसरी चीज ये है कि आपको अब इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी ट्रांजेक्शन करने में आपको सिंपली अपने ई वॉलेट से आप ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। जी हाँ, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप सिंपली अपने ब्लूटूथ से यानी कि फोन के ब्लूटूथ से ई वॉलेट के जरिए दूसरे के ई वॉलेट में ई रूपी जो है भेज सकेंगे विदाउट हैविंग एन इंटरनेट और एन बैंक अकाउंट। अब क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ई रूपी की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा लेती है, तो बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये बिटकॉइन जैसा है या एक क्रिप्टो करेंसी जैसा तो नहीं होगा? क्या हमारे साथ कोई ऑनलाइन स्कैम तो नहीं हो जाएगा? मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। देखिए, अगर हम क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की बात करें ना, तो वो एक डिसेंट्रलाइज एसेट्स होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी सरकार या किसी भी देश की सरकार उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, और अगर उस पे गेन्स होते हैं तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आपको लॉस हो जाता है तो आप कहीं भी ऑनलाइन कंप्लेन नहीं कर सकते उसकी। ऑल्सो उसमें जो वॉलेटिलिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा हाई होती है। मतलब उसका जो प्राइस होता है ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे ये चीजें आपको देखने को मिलती ही है। मतलब हाई रिस्क एक डिसेंट्रलाइज्ड एसेट होता है। वही अगर हम ई रूपी की बात करें तो ये सेंट्रलाइज्ड एसेट है, आरबीआई के अंडर ही आता है, और इसमें आपको जो एक ई रूपी की वैल्यू है वो 1 रुपए के बराबर ही देखने को मिलेगी, चाहे आप इंडिया में कहीं भी चले जाए। हाँ, वो बात अलग है, जब आप कन्वर्जन करेंगे तो ऊपर नीचे प्राइसेस हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे एक ई रूपी की जो वैल्यू है 1 रुपए के बराबर ही आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको रिस्क नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो आपको जो है सिंपली आरबीआई को कंप्लेंट करना है इनके कंप्लेंट सेंटर पे, एंड यू आर गुड टू गो। आपकी कंप्लेंट को सुना जाएगा और रिजॉल्व भी कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको खुले मैदान में छोड़ दिया है कि जो मर्जी आए करो। अब बात करते हैं यहाँ पे बेनिफिट्स की कि भाई आपको इसके बेनिफिट्स एंड यूजेस क्या देखने को मिलेंगे। देखो, सबसे पहला बेनिफिट आप
आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में यूपीआई में 0.1% से 0.2% का ट्रांजैक्शन चार्ज आने वाला है। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग एक तो डिजिटल रुपी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी ई रुपी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे? सब्जी वाले की दुकान में या छोटे मोटे जितने भी खर्चे होते हैं आपके, वहां पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि एक तो आपको इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं चाहिए इसका, मतलब अगर आप कोई भी जैसे फोन पे है, गूगल पे है, नहीं चल रही, तो आप आराम से इससे अपना ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो सामने वाले को पता नहीं चलेगा, उसकी डिटेल सामने वाले को जो पार्टी है उसको नहीं पता चलेगी। तो बिना बैंक अकाउंट दिखाए आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, तो आपकी प्राइवेसी भी बरकरार रहेगी और ऑनलाइन फ्रॉड से भी आप बच सकेंगे। क्योंकि हम सभी को पता है 2023 में बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड हुए हैं यूपीआई पे ही। एक और बेनिफिट ये है कि अब आप फॉरेन करेंसी जो भेजते हैं, यहाँ से पैसा बाहर भेजते हैं, तो उसके लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी फिलहाल 5 से 7 दिन लगते हैं बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट में जाने में, लेकिन यहाँ पे अब क्या होने वाला है कि सीबीडीसी के जितने भी सेंटर्स बन जाएंगे हर एक देश के अपने अपने, तो नॉर्मली आपको सेंटर पे भेजना है पैसा और रिसीवर को रिसीव करना है वहां से, विद इन मिनट्स ये प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज बड़ी अच्छी लगी। इसके साथ ही जैसे कोई फॉरेन टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे इंडिया में, तो उन्हें एक्सचेंज कराना पड़ता है अपने डॉलर्स को रुपीज में, तो वो क्या काम करेंगे, अब अपने ई वॉलेट में पैसे रख सकेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे ना आप अपने पैसे को ट्रैक भी कर सकेंगे। पता है क्या, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी गलत जगह पेमेंट कर देते हैं और फिर हमें बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर हर एक नोट का एक सीरियल नंबर होगा, एक यूनिक सीरियल नंबर होगा, तो बड़ी आसानी से आप उसे ट्रैक कर सकेंगे कि अभी वो जो नोट है उस सीरियल नंबर का किस डिजिटल वॉलेट में अपलोड है, यानी कि पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, ट्रैकिंग आसान हो जाएगी, तो मतलब ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं आपके साथ वो कम हो जाएंगे। तो यार ये है पूरा का पूरा ई रुपी का कॉन्सेप्ट। आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आने वाले टाइम में आप इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं वो भी बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।